आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो होगी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इतने किस्म के डेटा होंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारे पास मैं बताऊंगा आपको कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारे पास वैसे तो 7 हैं, हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि हमारे पास ECMAScript 6 की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो इसमें जो 7 किस्म के डेटा टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव, वो हमारे पास होंगे नल, अनडिफाइंड, नंबर, बिगिन, स्ट्रिंग, बूलियन और लास्ट होगा हमारे पास कौन सा था, सिंबल। लास्ट हमारे पास सिंबल है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में फ़र्क क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो, मतलब जावास्क्रिप्ट को पता हो कि ये डेटा टाइप किसका है। और हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या कहलाते हैं कि हम लोग खुद यूज़र डिफाइंड होते हैं, मतलब यूज़र डिफाइंड से ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा डालते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्क होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आर अ सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप का हमारे पास क्या है कि सेट होता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हमारे पास सेट होता है। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रिमिटिव में, नल, अनडिफाइंड, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, बिगिन और सिंबल। तो सबसे पहले देखते हैं नल क्या होता है। नल बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई। अब नल का क्या मतलब होता है कि एम्प्टी, जैसे हम लोग सेट पढ़ते थे, हम लोग क्या बोलते थे, नल सेट है। नल सेट में हम लोग एम्प्टी सेट को ही बोलते थे ना, नल सेट। तो नल का क्या मतलब है कि इसमें कुछ भी वैल्यू है ही नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लेट ए इज इक्वल्स टू नल कर दूँगा। नल का मतलब बेसिकली है ही ये कि ये खाली है, इधर डेटा तो इसके अंदर मौजूद है लेकिन ये खाली है। इसको हमने एम्प्टी सेट का नाम दे दिया, नल का नाम दिया हुआ है। अब हम लोग कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ये करा दूंगा मैं। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे नल रिटर्न करेगा। इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, नल। अब यहाँ पर हम लोगों ने नल का हमने समझ लिया। नल का क्या है कि हम लोगों ने उसको कोई वैल्यू दी तो है लेकिन उस वैल्यू में कुछ है ही नहीं, वो खाली है। अब अनडिफाइंड की बात करते हैं। अनडिफाइंड और नल में हमारे पास फ़र्क क्या होता है, नल में हम लोग डेटा तो देते हैं उसको लेकिन खाली डेटा देते हैं। अनडिफाइंड में हम लोग उसको इनिशियलाइज तो कराते हैं लेकिन उसको डेटा ही नहीं देते, कुछ भी नहीं देते उसको, खाली डेटा भी नहीं देते, उसमें कुछ होता ही नहीं, सिर्फ हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं। अब मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कराया, अब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये मुझे अनडिफाइंड यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है। दोनों में फ़र्क यही है कि नल बेसिकली खाली, अनडिफाइंड मतलब उसको कुछ दिया ही नहीं। नल में हम लोगों ने कुछ तो दिया लेकिन उसको खाली डेटा दिया। अनडिफाइंड में हम लोग बिल्कुल अपोजिट। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, नंबर की। नंबर तो बहुत आसान है, मैं ए को कोई भी नंबर दे दूँ, कुछ भी नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर दे दूँ। यहाँ पर मैंने सॉरी यू लिख दिया, मैंने इसको कोई भी नंबर दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे नंबर प्रिंट करके दे रहा है। और वहीं मैं इसका टाइप ऑफ कर दूँ, टाइप ऑफ क्या करता है कि डेटा टाइप करके बता देगा बस ये किस टाइप का डेटा है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, नंबर। तो नंबर तो पता ही है हमारे पास, लेकिन अगर मैं यही नंबर कोटेशंस में लिख दूँ, कोटेशन मार्क में लिख दूँ, तो मेरे पास यही नंबर को वो क्या करेगा, स्ट्रिंग करके देगा। अब मुझे उसने क्या दे दिया, स्ट्रिंग बता रहा है, पहले नंबर बता रहा था अब स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड मार्क्स यूज़ कर लिए, इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं हम लोगों ने ये यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर उसने हम लोगों को स्ट्रिंग करके दे दिया। अब इस चीज़ के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाता है। वैसे तो ये नंबर है। अब नंबर देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बूलियन की। बूलियन हमारे पास सबसे आसान होता है। बूलियन हम लोग के पास 2 तरह का डेटा, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, बस। अब मैं ए को डेटा दे रहा हूँ ट्रू, ए को मैं डेटा दे रहा हूँ ट्रू, मैंने दे दिया ए को ट्रू डेटा। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। और नीचे क्या उसने रिटर्न करके दिया हुआ है, बूलियन। यहाँ पर उसने मुझे बूलियन रिटर्न करके दिया। तो ये हमारे पास होते हैं बूलियन। अब मैं फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ, फॉल्स करके दिखाया, सेव पर आकर मैं, तो उसने मुझे फिर इससे मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। और टाइप ऑफ डेटा क्या है, बूलियन। अब आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग तो मैंने बताया था कि कोटेशन जो होती है हमारे पास, कोटेशन मार्क्स लगाई। अब इसमें मैं कुछ भी लिख दूँ,
तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास उसने क्या रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ ताकि पता तो लगता है क्या लिखता है। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, तो उससे मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इब्तिसाम और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बिग इंट की। बिग इंट क्या होता है? अब बिग इंट आप लोग समझ लें, ये मैंने इधर डेफिनेशन लिखी थी समझाने के लिए। अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, बिग इंट। बिग इंट को आप समझ सकते हैं कि नंबर का जो है ना बड़ा वैल्यू है। अब जैसे मैं इधर नंबर लिख दूँ, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ, कोई भी मैंने नंबर लिख दिया, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब मैं ये की लाइन नीचे भी कॉपी कर दूँ, इसको बी कर देता हूँ और नंबर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो वो बिग इंट कहलाता है। लेकिन अभी ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न नंबर ही करके देगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम हो जाती है बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने में। जैसे मैंने यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया, टाइप ऑफ a में ये मुझे रिटर्न वही करेगा नंबर। अभी मैं बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद देखें उसने मुझे आंसर क्या दिया, बड़ा अजीब सा आंसर दे दिया, e की पावर प्लस 26। इस चीज़ के से बचने के लिए हम लोग क्या बिग इंट डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारे पास हम लोग ये नंबर को, इससे मुझे डेटा टाइप का रिटर्न किया नंबर, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी बड़ा नंबर हो वो टाइप ऑफ में तो क्या होता है, नंबर ही देगा। लेकिन हम लोग बिग इंट का फंक्शन इधर लगा दें, सिंबल लगा दें, तो हमारे पास ये नंबर जो है बिग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे? दो तरीके होते हैं। पहले तो मैं इधर सिर्फ n लिख दूँ और नीचे भी लास्ट में n लिख दूँ। अब मुझे ये रिजल्ट भी सही देगा और टाइप ऑफ में भी ये मुझे बिग इंट बताएगा। तो इससे मुझे रिजल्ट भी सही दे दिया और टाइप ऑफ में भी बिग इंट मुझे दे दिया। एक और तरीका क्या होता है कि मैं इधर लिख दूँ बिग इंट, मैं इधर बिग इंट लिख दूँ और जो भी नंबर है वो ब्रैकेट में लिख दूँ, नीचे भी बिग इंट लिख दूँ सेव कराकर। अब मैं कराऊँ तब भी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, सही मल्टीप्लाई हुआ हुआ नंबर, और टाइप ऑफ में भी क्या रिटर्न कर रहा है, वो बिग इंट ही मुझे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर बात हो गई बिग इंट की। अब हम लोग चलते हैं, बात करेंगे इसकी सिंबल्स की। लास्ट डेटा टाइप भी लगा था हमारे पास सिंबल। सिंबल हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं सिंबल जो है हमारे पास एक तरीके का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मतलब मैं किसी भी चीज़ को सिंबल से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल दे सकता हूँ। तो एक यूनिक किस्म का आइडेंटिफायर बनाने के लिए जो सिंबल होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मिटा दिया और पता लगे। अब ऊपर मैं सिंबल मुझे लेना, तो मैं क्या लिखूँगा, एस और सिंबल। अब ब्रैकेट में मैं जो भी लिखूंगा वो ए का जो है सिंबल बन रहा है। अब मैं लिख रहा हूँ डी ए और नीचे मैं वही लिख रहा हूँ डी बी लिखूंगा, नहीं मैं डी ए ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों को एक चीज़ पता नहीं, मैंने डी ए लिख दिया और डी बी लिख दिया। अब मैं इधर कंसोल लॉग कर रहा हूँ ए, तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, आउटपुट क्लियर कर दूँगा। तो अभी वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ए में जो सिंबल है वो, और नीचे वो मुझे टाइप बता रहा है। तो पहले जो मैंने सिंबल दिया उसने वो मुझे रिटर्न कर दिया, और टाइप ऑफ में वो क्या बता रहा है कि ये हमारे पास सिंबल है। लेकिन अगर मैं इधर एक चीज़ करूँ, क्योंकि देखिए मैंने ए को भी वही सिंबल दिया और बी को भी वही सिंबल दिया। अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये ट्रिपल इज इक्वल्स टू, तो पहले बता दूँ मैं क्या होता है। ट्रिपल इज इक्वल्स टू हमारे पास चेक करेगा क्या वैल्यू बराबर है, और वैल्यू के साथ साथ वो चेक करेगा क्या डेटा टाइप भी इन दोनों की बराबर है। मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है और ए का डेटा टाइप बी के बराबर है कि नहीं। अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैंने सेव कराया। यहाँ ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे चेक करके बताएगा कि क्या ये दोनों हमारे पास बराबर है कि नहीं। ये मुझे फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर बना है। मैं दो सिंबल दे सकता हूँ, दो सेम सिंबल दो अलग अलग वेरिएबल्स को दे सकता हूँ। मैं सेम सिंबल दो अलग अलग वेरिएबल्स को दे सकता हूँ, ये अलाउ होता है सिंबल के फंक्शन में।
तो अभी देख लेते हैं वो मुझे क्या रिटर्न करता है। तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, कि ये दोनों बराबर नहीं है। ए जो हमारे पास सिंबल है वो अलग है, बी का जो सिंबल है वो अलग है। तो इस तरीके से हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने डेटा टाइप्स कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स अब हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि भाई लास्ट जो था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड। यूजर जो डिफाइन करेगा वो हमारे OBJ इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिंटैक्स है। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होती हैं, कीज होती हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं। की क्या है, की में मैंने लिख दिया नेम। नेम क्या है भाई, मेरा नेम है मेरा, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया नेम में इब्तिसाम। फिर मैं इधर लगाऊंगा कॉमा, कॉमा, उसके बाद मैंने लिख दिया मार्क्स। मेरे मार्क्स जो आए 99 है, 99 भाई मेरे मार्क्स आए। इसके बाद में भाई बस फिर दो देता हूँ, दो ही मैंने इसको प्रॉपर्टीज दी, दो ही कीज दी और दो ही उनकी वैल्यू दी। अब मैं क्या कराऊंगा, मैं कंसोल लॉग करा दूंगा OBJ। मैंने कंसोल लॉग लिखा और लिख दिया OBJ को मैं कंसोल लॉग कराऊंगा। तो ये मुझे जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कीज और उनकी वैल्यूज है वो मुझे रिटर्न करके देंगे। तो उससे मुझे भाई बता दी भाई नेम लिखा हुआ है इब्तिसाम और मार्क्स लिखे हुए कितने 99। अब हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जो मैंने डिफाइन करा है उसकी सिर्फ कीज को प्रिंट कराना चाहूँ, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन होता है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया OBJ, पहले लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ब्रैकेट में OBJ। तो ये मुझे OBJ में जितनी भी कीज है सिर्फ वो रिटर्न करेगा, उनकी वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। जितनी हमारे पास कीज है वो रिटर्न कर देगा। सेव कराकर तो जो कीज थी ना सिर्फ वो रिटर्न करना है मुझे, सिर्फ की। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर की वैल्यू, मतलब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नेम की जो वैल्यू, नेम में जो वैल्यू लिखी हुई है वो मुझे रिटर्न करे। वो मैं कैसे कराऊंगा, तो वो मैं लिखूंगा OBJ, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, OBJ डॉट और प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की मतलब ऑब्जेक्ट में जो की मुझे ऑब्टेन करनी है, जिस की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करनी है उस की का नाम। मतलब मुझे नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा नेम। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा इब्तिसाम, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम में मौजूद है। सेव कराकर मैं तो उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इब्तिसाम। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनकी कीज को ऑब्टेन करते हैं, उनकी वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोगों ने देख लिया भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिगिन, बूलियन, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ तक कि सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिए। एक सवाल मैंने लिखा हुआ था वो कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने एक सवाल में प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज तो मैंने दी हुई है, मैं एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ग्रेड लिख देता हूँ। ग्रेड 99 पे क्या बनेगा, A+ बनेगा। मैंने लिख दिया A+, सेव करा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा OBJ। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने दे दी और प्रिंट मैंने करा दिया, नेम आ गया, मार्क्स आ गया और ग्रेड आ गया। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग सारे टॉपिक कवर कर लिए। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।